अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अब हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर नंबर 16 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड ईयर। इसमें हम स्टार्ट करेंगे तो ऑलरेडी हमने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन का नोमेंक्लेचर हमने पढ़ा था, ऑलरेडी आपको याद होगा। तो अब हम इसके बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। अब हम आएंगी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन पे कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपने ये ट्रेंड याद कर रखना है। नोमेंक्लेचर जो था वो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन सब का हो चुका है। आप ऑलरेडी देख सकते हैं ऊपर लिंक्स में। तो सबसे पहले ये ट्रेंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं बता रहा हूँ। एक से लेकर कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक यहाँ पर कलरलेस गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और उसके बाद 17 तक जो 17 तक होते हैं, 5 से लेकर 20 तक कलरलेस लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद हायर जो होते हैं वो वैक्सी सॉलिड होते हैं कलरलेस। तो ये तकरीबन यही ट्रेंड जो है अल्केन के लिए भी है और अल्काइन के लिए भी है। तो आपने ये ट्रेंड याद रखना है कि पहले 4 जो होते हैं गैसेस होते हैं, उसके बाद 17 तक लिक्विड्स होते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंट आता है बाद में अल्कीन और अल्काइन की केस में, बाकी यही होता है। और लास्ट फिर सारे वैक्सी सॉलिड होते हैं कलरलेस। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज़ होता है जितना मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ होता है, मतलब यहाँ गैशियस जो होते हैं, गैशियस फॉर्म में अल्केन जो होते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और फिर लिक्विड का ज़्यादा होगा और सॉलिड का सबसे ज़्यादा होगा। तो इनटू बाहर जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है मॉलिक्यूलर मास तो उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। और दूसरी सबसे अहम पॉइंट ये है कि यहाँ पर नॉर्मल अल्केन जो होते हैं सेम आइसोमेट्रिक ब्रांच जो होते हैं, तो उसका नॉर्मल अल्केन जो होते हैं उसका ज़्यादा होगा और ब्रांच जो होते हैं उसका कम होगा। मतलब अगर आप यहाँ पर इन पेंटेन ले लें तो ये स्ट्रेट चेन 5 कार्बन मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए तो ये है आइसोपेंटेन है, इसमें एक ब्रांच है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा इससे। तो अगर किसी MCQ में आपको ये आ जाए तो फिर आपको ये याद रखना चाहिए कि यहाँ पर इनफेंटेन का 36 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पर आइसोपेंटेन का जो है वो है आपका 28 है। तो आपने ये बात याद रखनी है। यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट में इस तरह कोई रेगुलेटरी नहीं है। टेम्परेचर की इंक्रीज़ के साथ मॉलिक्यूलर मास की इंक्रीज़ के साथ साथ इसकी भी इंक्रीज़ हो जाती हैं। और बाकी नॉन पोलर है अल्केन जो है नॉन पोलर है, तो इस वजह से नॉन पोलर में ही सॉल्युबल होगा, जिस तरह की ईथर हुआ, बेंजीन हुआ, पेट्रोल हुआ, नहीं सॉरी ईथर और बेंजीन वगैरह इस तरह की बाकी सारे जो होते हैं नॉन पोलर उसमें ही ये सॉल्युबल होगा। और वाटर वगैरह में जो कि पोलर सॉल्वेंट्स है उसमें वाटर इसमें सॉल्युबल नहीं होगा। डेंसिटी जो होती है इंक्रीज़ होती है ग्रेजुअली, मॉलिक्यूलर वेट जितनी इंक्रीज़ होती है तो उसकी इंक्रीज़ होगी है, और मैक्सिमम इसकी यही होती है। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं। इसका ये टेबल है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप वैसे ही अगर देखना चाहते हैं तो ये देख लें तो अच्छा होगा, क्योंकि ये बाकी जो हमने ऊपर पॉइंट्स स्टडी किए हैं तो यहाँ से वो क्लियर हो सकती है आपको। जितना मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों इंक्रीज़ की तरफ जाते हैं। पहले निगेटिव होती है फिर बाद में पॉजिटिव की तरफ आती है और इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर मॉलिक्यूलर मास के साथ। यहाँ पर फिर आप देखिए यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप साइक्लो अल्केन के बारे में अगर आप देखें तो साइक्लो अल्केन जो होते हैं इसमें ये फर्स्ट 2 मेंबर्स जो है इसमें साइक्लोप्रोपेन होता है। फर्स्ट 2 मेंबर्स में इसमें कम से कम इसमें 3 कार्बन होना चाहिए, इसमें कम से कम 4 कार्बन होना चाहिए पहले 2 मेंबर्स के लिए। इसमें 1 कार्बन और 2 कार्बन कंपाउंड इसमें नहीं है, तो आपने सबसे पहले स्टार्ट हम लेंगे इसे साइक्लोप्रोपेन से। तो साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन जो है वो गैसेस के फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और रूम टेम्परेचर पे ये मतलब गैसेस फॉर्म में होते हैं, और बाकी इसके बाद जो होते हैं वो लिक्विड्स होते हैं। बाकी सारी इसमें सॉलिड का कोई जिक्र नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो ग्रेजुअल इंक्रीज़ करता है, लेकिन यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ साइक्लो अल्केन आर हायर देन द करस्पॉन्डिंग ओपन चेन अल्केन। तो आपने ये बात याद रखनी है। यहाँ पर मैं जो एक बात मैंने आपको बोली कि इन्फेंटेन का जो टेम्परेचर है उसका वो ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट और इसका कम होगा। एक बात यही है, और ये MCQs वाली बात है जो कि हम टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो MCQs वाली आपने ये बात याद रखनी है। इस वजह से हम बुक से भी कर रहे हैं ताकि आपको आसानी हो और आप पॉइंट्स को भी जल्दी से पिक कर सके और आपका बुक से रिवीजन भी हो जाए, तो बहुत अच्छा होता है ये। तो इस वजह से आपने यहाँ पर ये याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है साइक्लो अल्केन का ज़्यादा होगा ऊपर चेन अल्केन से। इंक्रीज़ मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इंक्रीज़ वो रेगुलर नहीं होता, और यहाँ पर वो हम सीखेंगे यहाँ पर इस ग्राफ से, यहाँ पर इस टेबल से हम सीखेंगे
कि यहाँ पर अगर आप देखिए इसमें 3 कार्बन है, तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का सबसे पहले देखिए तो ये -33 है, ये ग्रेजुअल इंक्रीज होता है। ब्यूटेन का 13 हुआ, फिर 49 हुआ, और यहाँ पर मतलब रेगुलर इंक्रीज है। रेगुलर इंक्रीज है मतलब इस तरह नहीं है कि कोई इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, मतलब सारी जितना मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होता है बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन बात अगर करें यहाँ पर आप मेल्टिंग पॉइंट की, तो यहाँ पर है -127, लेकिन यहाँ पर अगर आप ब्यूटेन की बात करें तो यहाँ -50 है, यहाँ पर इंक्रीज हुआ, इससे इंक्रीज हुआ। तो 8 जो इवन जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, और 8 जो होते हैं वो डिक्रीज की तरफ जाते हैं। यहाँ पर ये फिर 8 है, तो ये -94 हुआ, इससे भी कम हुआ। लेकिन अगर आप ये देखिए माइनस साइक्लोहेक्सेन, तो इसका फिर इससे ज़्यादा है, तो यहाँ पर इवन का ज़्यादा होगा और 8 का कम होगा। तो आपने ये देखना है कि यहाँ पर साइक्लो अल्केन में ये ट्रेंड फॉलो होगा आपके साथ। बाकी जो होते हैं इनसॉल्युबल में यही भी इनसॉल्युबल होते हैं, और डेंसिटी इसकी भी इंक्रीज होती है, सबसे ज़्यादा वो 1 होती है। मतलब इसका ये हुआ कि डेंस होते हैं और लेस डेंस देन कौन से फिर ज़्यादा डेंस हुई, साइक्लो अल्केन ज़्यादा डेंस हुई ओपन चेन अल्केन से। यहाँ पर स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं हम, और स्ट्रक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है जो कि एमसीक्यूज़ में आते हैं, वो है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या, पूरा वीडियो मैंने अपलोड किया है, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने सारे मॉलिक्यूल्स है, जितने सारे कंपाउंड है, क्लासेस है, तो वो मतलब अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, और फिर अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, और फिर इसके बाद कीटोन, अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें सारी जो डेरिवेटिव्स है सबका मैंने बताया है कि उसमें कौन सा हाइब्रिडेशन होता है। तो आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है, उसका लिंक मैं डालूंगा आपके लिए लेकिन डिस्क्रिप्शन में, लेकिन आपने ज़रूर वो देखनी है, क्योंकि उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, उससे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइब्रिडेशन। तो हाइब्रिडेशन जो होता है यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ यहाँ पर कि इसमें sp3 हाइब्रिडेशन होगा, और इसमें जो होता है बॉन्ड लेंथ जो होता है वो सी बॉन्ड लेंथ जो होता है वो 154 पिकोमीटर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है, क्योंकि बाद में फिर सी डबल बॉन्ड आएगा, फिर सी ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो इस वजह से आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 154 पिकोमीटर, और CH बॉन्ड जो होता है वो 109.5 पिकोमीटर होता है, और यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109.5 होता है। तो अब ये 3 बातें आपने याद रखनी है, हर जगह आपको याद रहनी चाहिए कि अल्केन और साइक्लो अल्केन दोनों में sp3 हाइब्रिडेशन होगा, और इसके साथ साथ यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो होगा वो 109.5 होगा। 109.5 इसका पिकोमीटर में CH बॉन्ड जो होता है उसका भी होगा, और साथ साथ 154 पिकोमीटर जो होता है, यानी 1.54 ऑंगस्ट्रॉम भी आप इसको कह सकते हैं, ये इसका CH-CC बॉन्ड लेंथ होगा आपके साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका पूरा डिटेल मैंने ऑलरेडी वीडियो में दिया है, तो यहाँ पर मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा कि इसमें किस तरह sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ पर और इसका स्ट्रक्चर भी आपको पता है। इस स्ट्रक्चर जो CC बॉन्ड होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक इथेन हुआ, यहाँ पर सबके साथ एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये बनाते हैं, जिसका 4 नंबर हो तो वो बनाते हैं आपके लिए sp3 हाइब्रिडेशन। यहाँ पर CH बॉन्ड जो होते हैं sp3 हाइब्रिडेशन में, इसका जो एंगल इसका बॉन्ड लिंक किया होगा तो वो भी आपको पता होना चाहिए, 109.5 और 1.56 ऑंगस्ट्रॉम जो होते हैं CC बॉन्ड होता है, और sp3 हाइब्रिडेशन इसमें होती हैं। तो ये बातें आपने याद रखनी है, और ये इसका स्ट्रक्चर में यही बातें इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लो अल्केन की बात हम करें तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इंगल स्ट्रेन आती है, जो कि ये सबसे स्ट्रेन इंगल आती है, जो कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंगल स्ट्रेन। ये इंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि नॉर्मल अगर हमने यहाँ पर देखा 109.5 अल्केन में हमारे साथ सारे अल्केन में, ओपन चेन अल्केन में सारे हमारे साथ 109.5 बॉन्ड इंगल रहेगा। टेट्राहेड्रल के लिए इंगल यही है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें साइक्लो अल्केन के लिए, तो यहाँ पर इसका बॉन्ड इंगल है 60, और यहाँ पर इसका है 109.5। तो हमने तो कहा कि अल्केन में 109.5 होना चाहिए, लेकिन साइक्लो अल्केन में यहाँ पर 60 है। फिर आगे ब्यूटेन की बात मैं करूँ तो ब्यूटेन में यहाँ पर होता है हमारे साथ 90 इंगल होता है, तो फिर इसमें 90 होता है, इसमें 60 होता है। इसमें इंगल स्ट्रेन पहले दो वाले मेंबर जो होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा इंगल स्ट्रेन होता है, और इसकी वजह से ये एडिशन रिएक्शन भी करते हैं, जो कि आगे हम पढ़ेंगे अपने टेस्ट सेशन जब हम स्टार्ट करेंगे, तो इस पर बहुत सारे MCQs भी हम सॉल्व करेंगे अल्केन अल्कीन पे, साइक्लो अल्केन पे, तो इसमें फिर आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ कि यहाँ पर अल्केन जो है, यहाँ पर हमारे साथ है अल्केन
साइक्लो अल्केन जो है इसमें एंगल स्ट्रेन यहाँ पर ज़्यादा आता है, पहले 2 मेंबर्स में बहुत ज़्यादा आता है। मतलब इससे अगर आप इससे ये माइनस करें 60 माइनस करें तो हमारे साथ आएगी 49.5 हमारे साथ आती है। अगर आप ये जो 90 होता है 90 इससे 109.5 से माइनस करें तो हमारे साथ तकरीबन आती है 19.5 इंगल हमारे साथ आते हैं। तो 19.5 और 49.5 इंगल स्ट्रेन बहुत हाई होता है, तो इस वजह से यहाँ पर हमारे साथ एडिशन रिएक्शन भी इन दोनों में होता है। तो ईज़ अप एडिशन रिएक्शन जो होता है इसमें मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ के साथ साथ वो डिक्रीज़ होता है। पहले 2 मेंबर्स के लिए होता है, बाकी इसके बाद फिर नहीं होता एडिशन रिएक्शन। लेकिन एडिशन रिएक्शन कैन अंडरगो, तो साइक्लो अल्केन इसमें आ सकते हैं। और ईटा 2018 में ये सबसे पहला क्वेश्चन था, ईटा 2017 या ईटा 2018 में सबसे पहला क्वेश्चन यही था। तो आपको ये बात याद रखनी है। टेस्ट सेशन जब हमारा स्टार्ट होगा तो उसमें हम MCQs के बारे में बताएंगे। अब आपने सिर्फ ये चीज़ें जो नोट करनी है और याद रखनी है, जो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है तो आपने ये याद रखनी है। CC बॉन्ड एंगल यहाँ पर कितना होगा 151 पिकोमीटर, और बॉन्ड लेंथ जो है इसमें ये होगा। और ये बॉन्ड एंगल जो है HCH जो होता है यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर होता है। तो HCH जो होता है हमारे साथ बनता है वो इस तरह होता है। तो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो हमारे साथ 115 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 115 डिग्री होगा। और CC बॉन्ड और CH बॉन्ड रिस्पेक्टिवली यही होगा, 151 ये होगा। और CH बॉन्ड जो है हमारे साथ 108 पिकोमीटर होगा। ये वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बातें मैं बताता हूँ कि ये बातें इंपॉर्टेंट हैं। ये सारी चीज़ें आपने याद नहीं रखनी, बस सिर्फ आपने थोड़ा बहुत ध्यान देना है। बाकी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है उस पर मैं ज़ोर देता हूँ, तो आपने वो याद रखनी है। उस पर MCQs आते हैं और वो टेस्ट में भी आते हैं। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अल्केन के बारे में बातें थी। अब अल्केन की रिएक्शन इसमें तो नहीं है, लेकिन एक रिएक्शन है जो कि हम उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर आगे ये चैप्टर भी हम कवर करेंगे। इससे पहले इंशाल्लाह हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फर्स्ट ईयर बायो, सेकंड ईयर बायो इंशाल्लाह कवर करेंगे। और उसके बाद फिर हम टेस्ट सेशन और फिजिक्स स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री साथ साथ। थैंक यू सो मच।